कर दिया है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बट एक्सेसिवली बोरिंग कैलकुलेशन है ये, ठीक है ना। क्या दिया गया था आपको उसके अंदर बता रहा हूं मैं कि एक कटोरी या कुछ हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस है 1 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर है। इसका थिकनेस, आपने थिकनेस वाला क्वेश्चन अभी तक किया नहीं ना कोई भी? हाँ किया था, याद है आप लोगों को कि आउटर वो निकालो, हाँ 0.25 5.25 कुछ आया था। हाँ इसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर है कुछ, चलो ठीक है। तो बेसिकली ये अगर 100 हो रहा था रेड वाला, तो बाहर वाला 101 सेंटीमीटर हो जाएगा बेसिकली। कोई इशू किसी को भी इन चीज़ों में? हाँ अब देखो, अगर मैं सिर्फ इतना बोलता कि कंटेनर में कितना पानी कितना दूध आएगा, तो मेरे को थिकनेस से कोई मतलब था ही नहीं सर। फेयर इनफ। अंदर के आओ आओ भाई दूज, कहाँ 12 बजे तक बैठाना है, 11:30 तक बैठाना है? हाँ हाँ अच्छा, नहीं नहीं, तेरी मम्मी का मैसेज आया मेरे को, इसको घर पे ऐसे भेजना मेरे को करके, होश में रहे मेरा अच्छा, सही में। फिर मम्मी को टेंशन है कि 10 बजे जब ये पहुंचेगा तो फिर से सो जाएगा और भाई दूज में सो जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन मिस जब हुआ था तब बच्चे के मार्क्स बहुत बढ़िया आए थे, इसलिए भाई दूज मिस ना हो जाए, इसलिए इसकी मम्मी ने जो क्लियरली बोला है ये सो जाएगा घर आके, जब 11:15 इसको यहाँ से भेजना। कोई बात नहीं बेटा, ओहो आज तो क्लास भी साफ है थोड़ी सी, कुछ नहीं कुछ और अपन काम करवा लेंगे, जैसे टेंशन मत ले। चलिए अब ध्यान दो, अगर मैंने कंटेनर का वॉल्यूम पूछा होता, मतलब कितना पानी कितना दूध जाएगा, तो इंटरनल वॉल्यूम में 2/3 पाई आर क्यूब निकाल दिया होता, रेडियस यहाँ पे 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर ले लिया होता, काम ही मेरा खत्म हो गया होता। बट क्वेश्चन वो नहीं है यहाँ पे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया गया है कि बताओ वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, मतलब जो मटेरियल यूज हुआ है कितना यूज हुआ है। मैं एग्जांपल समझाने की ऐसे रैंडमली कोशिश करता हूँ। लेट से आप लोग बेकिंग कर रहे हो, वो चॉकलेट वॉकलेट, बेकिंग नहीं चॉकलेट बना रहे हो आप लोग, जो लिक्विड चॉकलेट रहता है वो आप कितना लोगे जिससे ये शेप का चॉकलेट बन जाए। ये आयरन के चॉकलेट आप इमेजिन कर लो, तो आपके कंटेनर में चॉकलेट लेना पड़ता है, फिर उसे कुछ शेप में डालना पड़ता है, वो कितना लोगे। फर्क पड़ रहा है कि अंदर इसे कितना चॉकलेट बनाएगा की बात ही नहीं है, मटेरियल कितना यूज हुआ है उसकी बात हो रही है। अगर ऐसा रहे तो ऐसा में आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर में कौन सा शेप है? हेमिस्फीयर। अंदर में कौन सा शेप है? हेमिस्फीयर। तो आउटर हेमिस्फीयर ने बड़े हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस छोटे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला किसी को याद है? 2/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, जो भी स्क्वायर होता है सब। तो 2/3 पाई, पहले एक कैपिटल आर ले ले रहा हूं, दूसरे वाले का ये ले ले रहा हूं, फेयर इनफ। अब देखो इट इज नो बिग डील्स, अगर आप पहले एक का वॉल्यूम निकाल लो फिर दूसरे का वॉल्यूम निकाल लो, बट ये मेहनत मजदूरी है। क्या कर लो? कट नहीं, इससे बेटर ये है मेरे ओपिनियन में, आप यहां से ना 2/3 पाई जो प्रत्युष बोला कॉमन निकाल दो। अब वैल्यूज में डाल रहा हूं बेटा, 2/3 पाई, या मुझे ना पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है या 22/7 यूज करना है, क्लिक नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। 3.1 दिया हुआ कुछ नहीं है यहाँ पे, छोटे में देख लेंगे बाद में। 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। अब जो बच्चे लोग पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज करके आए हुए हैं, ठीक है, वो लोग क्या बोलते हैं सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब करके एक आइडेंटिटी होती है, तो वो यूज कर लो। हाँ थोड़ी फायदेमंद हो जाती है, नो किडिंग, बट हम लोग तो करके नहीं आए बचे हुए लोग, तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, 101 का क्यूब निकाल लेंगे। देखो 100 का क्यूब निकालना बड़ा इजी है, 10 लाख। 101 का क्यूब निकालने में थोड़ी सी मेहनत रहेगी, वो भी बहुत कम मेहनत है, कोई पगले समान मेहनत नहीं है। देखो 101 का पहले स्क्वायर निकाला, 10201, इसको आपस में 101 से मल्टीप्लाई करना था,
1030301 हो गया। तो बेसिकली 2/3 पाए या 22/7 ही ले रहा हूँ मैं, 3.14 का कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है मेरे को। ये गया 1030301 माइनस 1 2 करेक्ट। तो 2/3 पाए 30301। कोई इशू ध्यान दो किसी को भी कटता हुआ तो मेरे को दूर दूर तक ना तो 3 से दिख रहा है, मे भी 7 से कटता हो तो कटता हो, ठीक है। मैं डायरेक्टली 21 से काटूंगा, फिर डिवाइड करूंगा डेसिमल बनाने के लिए। अभी जो 30301 को 44 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। वन 333,244/21 सेंटीमीटर क्यूब। काश आप लोग आईबी बोर्ड के होते, आपके हाथ में कैलकुलेटर होता, ठीक है। उनको कैलकुलेटर से अलाउड रहता है, बट अच्छा है अपन आईसीएसई बोर्ड के नहीं है। ये कैलकुलेशन वो लोग रोज बैठे करते थे गंदे गंदे ले। सीबीएसई इज मिडवे विद द कैलकुलेशन। कुछ बेवजह के अजीब से रहते हैं और कुछ तो बड़े क्यूट से रहते हैं हमेशा वाले। चलो अब क्या था, 133 नहीं 333 सॉरी 1333244 विथ 21। देखो 21 5 है तो 105 जाएगा, 21 6 हो जाएगा 126, तो 6 ही जाएगा भाई। तो 126 से किया मैंने 13, ये 2 4 7, 21 3 था 63, 21 4 था 84, 21 7 सा हो जाएगा 147, 21 8 सा हो जाएगा 168, 21 9 सा हो जाएगा 189। तो अपने को 8 सा लेना पड़ेगा 168, और फिर ये आ जाएगा 7 सा 147। 2 डेसिमल तक निकाल रहा हूँ बेटा मैं। ये जाएगा 8 सा, फिर 0 था ही आएगा वो, ठीक है ना, ये 0 था। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर मेरा कुछ ऐसा आ रहा है 63487.80 सेंटीमीटर क्यूब। समझिए बातें क्या हुई है। आप देखो ना, वैसे कंसेप्ट आप लोगों का यहीं पे जब आपने आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करके किया, कंसेप्ट खत्म हो गया। आगे बस पगले पने समान अपने को कैलकुलेशंस करने पड़ गए, ठीक है। एक बार के लिए करिए। प्रत्युष देखो उसने एक पेज नंबर बताया था, याद है देखो कुछ लिखने बता। हाँ, और तू तेरी आरडी लाया क्या? हाँ मेरे को प्लीज़ देना तेरी आरडी, तो उसने मार्क किए हुए थे। अरे अभी रख ले अपने हाथ में। हाँ क्या बेटा? हृदय शर्मा है क्या? गुड गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। अगर तेरे को समझे हुए है तो अच्छी बात है। अभी ध्यान देना तो तेरा बहुत मिस आउट वाला सीन नहीं रहेगा। देखो गाइस, ये फॉर्मूला याद करने में जो प्रॉब्लम वाले जो बच्चे हैं ना, मैं 10th बोर्ड्स का बता रहा हूँ आपको। 10th बोर्ड्स में भी ये चैप्टर आता है। मैं 10th बोर्ड्स के पहले सुबह सुबह क्लासरूम के अंदर घुसने के पहले भी ये फॉर्मूला याद कर रहा था। ये और 2-3 और चैप्टर्स का रहता है, तो वो चीज़ तो रहती ही है। तुम अब भी याद करोगे, 4 दिन बाद भूल जाओगे। हृदय शर्मा रणबीर को कनपट दीजिए, बजाओ, उसमें नींद बहुत आ रही है। हाँ तो बजाओ बजाओ, जब पटे बजाना भी, आंखें बंद हुई तो। हाँ तो बेटा देखो, फॉर्मूला कुछ चीज़ों के रहते हैं जो याद नहीं होते हैं। आपको बस एग्जाम के पहले 10-10 15-15 बार बोल के अंदर घुसना पड़ता है कि भाई, और होप करना पड़ता है याद आ जाए। बड़ा जितनी बार हाथ से लिखोगे ना क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला, उतना कम चांस है कि आप गलती करोगे। इसलिए प्लीज अपने हाथ से फॉर्मूला हमेशा लिखा करो। रणबीर बेटा क्या हो गया है? दिवाली के दिन तेरे को 25-30 जगह जा जाके कुछ करना पड़ता है, मिठाइयाँ बनाना पड़ता है उनके यहाँ पे जाके। नहीं रात का अपने को सड़क पर जा जाके अपने को क्या है, जो फटाके जिन्होंने फोड़े वो क्लीनिंग करना पड़ रहा। तो फिर नींद क्यों आ रही तेरे को इतना? तेरे को काम वाम तो करवा नहीं रहे घर वाले, क्योंकि और बीवीएम सिविल लाइन्स का बीवीएम का लड़का है तू। 9 बजे स्कूल शुरू होती है, तो आई एम एटलीस्ट एज्यूमिंग 7:30 बजे तक तो उठता ही होगा रेगुलर डे पे, 7:45 बजे तक के। तो उसमें तू होश में कैसे नहीं है अभी तक के?
पिकनिक कल है पगले, अब भी से क्यों आ गया? मुझे लगा पिकनिक के लिए आ गया अभी। बेटा आई होप आप लोगों ने जिन जिन ने बोला हुआ है उन लोगों को ग्रुप में ऐड किया, कि कल मैंने एक मैसेज डाला था ग्रुप में, कवाले को नहीं मिला होगा, वो मैं तेरे को फॉरवर्ड कर दूंगा मैसेज। हाँ वो एग्जैक्टली, हाँ वो नहीं, लास्ट ईयर उसके पिछले साल का किया हुआ था कभी यानी वो पूरे एक फॉर्मेट में बना हुआ है मैसेज, वो ही डाल देते हम लोग। बेटा आपको खुद से करना है ना बच्चे मेरे कैलकुलेशन। ये बातें का चलना पगले। नहीं बेटा मैंने सेंटीमीटर क्यूब में ही रखा है आंसर, बस 0.06 आ रहा होगा ना कुछ। हाँ उसने बोला नहीं है ना क्वेश्चन पढ़े एक बार कि मीटर क्यूब में बताओगे कुछ भी। वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करेंगे इसमें, बड़ा ही रहेगा ना बेटा। हाँ वो दिया नहीं था। हाँ बस समायरा बेटा बातें नहीं। शॉ होश में रहे। बेटा तुम लोग कल कितनी भी धूम मस्ती करो, कितने भी थके हुए हो, परसों क्लास के लिए टाइम पर ना अपन क्वाड्रिलैटरल स्टार्ट करने वाले। एंड कल थोड़ा ना 8:30 बजे का पिकनिक के लिए पहुंचना है। क्यों आधी घंटा एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? अच्छा ना क्या आना पड़ेगा इस बार। हाँ तो चमकादड़ सुन, जल्दी सो जाना आज। तो भाई दूज है तो क्या चने ही खिलाते रहेंगे दिन भर भाई को तेरे? कितने रात को बेटा? 3:30 बजे? हाँ तो कोई बात नहीं ना, तो फिर तो कल तो 7 बजे आ जाएंगी ना घर, थकी दुखी मरी हुई। संडे भी है गाइस। ओए आपका डायरेक्टली 27 को नॉर्मल टाइमिंग पर शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि स्कूल अनफॉर्चुनेटली खुल रही है, वरना मैं तो ऐसा हूँ उस दिन भी ले लिया होता। हाँ टाइम बहुत, अबे नो डिनाइंग दैट फैक्ट भाई। चलिए अब ओए नाउ गाइस, इसका एक 9th क्वेश्चन प्यारा वाला बचा हुआ है। अब वो गंदा सा कौन हब वाले इस पे आओ फाइनली। नॉट दैट द क्वेश्चन इज बैड, जस्ट द फैक्ट इज बोर होता है मेरे को। हाँ यस। अब देखो गाइस, अपने को क्या दिया गया है, एक कौन हब है ना, भुट्टा है, वो अप्रोक्सीमेटली कोन शेप का है बेटा। उसका ब्रॉडेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट नीचे का रहेगा, उसका अप्रोक्सीमेटली इट हैज अ रेडियस ऑफ 2.1 सेंटीमीटर वहां का, और लेंथ 20 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, अपना कोन बन चुका है एक। हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है, रेडियस का 2.1 सेंटीमीटर हुआ था ना कुछ होगा। हाँ अब मेरे को पहले एरिया निकालना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, सी एस ए निकालू कि टी एस ए निकालू? तूने कौन सा भुट्टा खाया चोपलू, जहाँ यहाँ पे भी दाने लगे रहते?
लाइशा, हाँ ये बात भी सही है। क्या यार, है ना, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ही तेरी इज्जत नहीं करता। 2.1, 21 का 441 था, जो 2.1 का 4.41 हो जाएगा ना। 2.0 मैंने 2.1 है, जो कि हो गया 404.41। एल हो जाएगा √40,441 अपॉन 100। देखो 100 का अंडर रूट तो 10 हो जाएगा। अब देखो 100 का स्क्वायर 10,000, 20 का स्क्वायर 40,000, 20 नहीं 200 का स्क्वायर 40,000, 300 का स्क्वायर 90,000। तो 200 के स्क्वायर से बड़ा रहेगा नंबर ये, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में पता है कि यहाँ पे जो अपन कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, बट अब अपन करने के लिए कर लेते हैं। अब मैंने याद ट्राई किया 201 और 209 के स्क्वायर से। 201 का स्क्वायर कितना हो रहा है बेटा मेरे लिए? 102 204 40401 हो रहा है मेरा, ठीक है। और 209 का स्क्वायर 1 436, ये जो भी तो दोनों की दोनों मैच तो हो नहीं रहे हैं, बट ये ज़्यादा क्लोजर लग रहा है मेरे को। हाँ, तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन 201 ले लिया, आंसर 20.1 सेंटीमीटर आ गया उससे। वैसे नहीं कर सकते बट कर सकते। हाँ बेटा, एक्चुअल आपको लॉन्ग डिवीजन में निकालना पड़ेगा, जो आपको नहीं करना पड़ता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, वो लोग आपको दे देते हैं ब्रैकेट में, जैसे याद है आपको वो था वहाँ पे दिया हुआ यूज 1.04 का अंडर रूट 1.02 बैरिकेड वाले क्वेश्चन में, मेरे यहाँ पे दे देना चाहिए। नहीं दिया तो जैसा मैंने किया है ना अप्रोक्सीमेशन, वैसा कर लेना। अब जैसी स्लांट हाइट आ गई, अब मैंने सी ए से निकाल दिया पाई आर एल, पाई रेडियस कितना था इसका 21/10, स्लांट हाइट है 201/10, 1 ज़ा 3 ज़ा 66 इंटू 201, 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम देखोगे कंसेप्ट कुछ था नहीं हो, बेवजह कैलकुलेशन जो अंडर रूट वाले का आया है वो फालतू का था। अगर अच्छा डेटा देता तो अपने को इशू वो भी नहीं आता। फेयर इनफ, करिए इसको। हाँ बेटा, अब इसके बाद में जो 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें से एक सेंटर पॉइंट वालों को पक्का पूछेगा, यानी कंसेप्ट जो है उस कंसेप्ट में पक्का पूछा जाएगा। नहीं बेटा, एग्जाम्पल 9 नहीं बेटा, 3 है शायद से। यस, अरे हाँ पहले तो इतना हुआ है, सुनो। अब इसके बाद में उसने और भी क्या चीज दिया हुआ है कि मान लो एक जो कॉर्न का दाना है उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह लगती है, तो कितने कॉर्न के दाने हैं? तो 1 कॉर्न को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 132.68, एक्स कॉर्न्स को 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक्स की 132.66 रहेगी, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 133 कॉर्न्स लिख सकते हो। तो ये देखो 3.5 लड़के घुस गए क्लास के अंदर, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए 133 अपन अप्रॉक्सीमेशन लिया है, उन लोगों का भी 133 आया होगा मुझे लगता है। हाँ, ये नहीं एक सॉरी इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉर्न में 4 है, सॉरी गाइस, क्या सॉरी माय बैड, 4 है, एक नहीं है, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 है, तो 132.66 में x हो गए, तो x की वैल्यू 132.66 इंटू 4, फाइव 30.64 हो जाएगा, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 531 लिख सकता हूँ। कितना दिया आंसर इन्होंने, वो दिया। समझाई चीज़ क्या हुई है? फालतू का क्वेश्चन है और एक बार सेंटर पॉइंट में एग्जैक्ट डेटा से आया था यार, नॉट किडिंग।
डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन गंदे थे इसके लिए प्रॉब्लम देता है वो। बच्चों चार्जर देना। बेटा बातें नहीं बच्चा लोग। भाई 24 घंटे है ना, कभी भी लगाओ। कौन सा मुहूर्त है और कौन सी मेरी बहन बहुत बिजी है, सब बेली है मेरी बहनें। जो बिजी हो है ही नहीं, काम ही खत्म। चलो बड़े आगे। ज़ारा ज़ारा महकता है। ज़ारा को बोला चलती ई ऐसा क्यों उसने बोला, ये बहुत बहुत रूड है बेटा ज़ारा, तेरे को अंदर देके फंस गई उसके हाथ से, बहुत गुस्सा करती कर रहे हो। चलो गाइस, अब प्लीज सुनो। कभी आप लोग कपड़े स्टिचिंग करवाने गए हो लाइफ में? आप लोग इन्हें मेजरली क्या होता है, यू बाय कोई वो कपड़ा जो रहता है तुम सिलेक्ट करते हो, फिर एक टेलर के पास जाते हो,
अब ऑब्वियसली ऐसा तो होता नहीं है कि आपने मान लो उसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर स्क्वायर, मुझे नहीं पता कितना लगता है क्या, 10 मीटर स्क्वायर का कपड़ा दिया एरिया वाइज, वो इतना बढ़िया कारीगर है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी वेस्ट नहीं हुआ एरिया, पूरा का पूरा 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 कर लिया यूज ने। ऐसा होता है क्या? नहीं यार, कुछ ना कुछ स्टिचिंग विचिंग में वेस्टेज, कटिंग में वेस्टेज हो जाते हैं। चलो मान के चलो नहीं वो एग्जैक्ट यूज भी कर रहा है, बट कभी कभी एक के ऊपर एक जो स्टिच करना पड़ता है तो ओवरलैपिंग होती है, तो उसमें भी वेस्टेज हो जाता है। तो अगर मान लो मैंने टेलर को दिया 10 मीटर स्क्वायर का कपड़ा, भाई ने पहले ही बोल दिया भैया स्टिचिंग में या वेस्टेज में मेरा 2 मीटर स्क्वायर कपड़ा खराब हो जाएगा। हाँ, 2 मीटर स्क्वायर मेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। देखो 10 मीटर स्क्वायर मैं देखे जा रहा हूँ टेलर के पास में, टेलर भैया हो रहा है 2 मीटर स्क्वायर भैया खराब हो जाएगा, चलो ठीक है हो जाएगा, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, अग्री भी कर लिया। तो अब जो भी मेरा ड्रेस है जो भी बन रहा है उसका एरिया कितना हुआ है? 8 मीटर स्क्वायर हुआ है। ये समझिए बकवास की बात आप लोगों को पहले वाले इसकी। तो अब देखो एक मोनिका वाला एक क्वेश्चन है, सेंटर पॉइंट दिस एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू, कईयों बार पूछा गया है एंड दे आर जेन्युइनली सिंपल, दे आर नॉट की ओ माई गॉड। यस, एक बार के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ेंगे मन में। शेख पढ़ो बेटा। अरे पढ़ना तो क्या, इधर उधर लोगों को देख रही कि लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। अब देखो बंदी के पास 551 मीटर स्क्वायर का कपड़ा था, स्टिचिंग में कितना वेस्ट हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर। तो जो भी उसने बनाई है अभी का, उसका एरिया कितना हो गया है? 550 हो गया है। उसने क्या बनाई बहन ने? टेंट। तो देखो वो CSA ऑफ टेंट मैं लिख सकता हूँ 550 मीटर स्क्वायर है, मुझे रेडियस 7 मीटर दिया गया हुआ है, करेक्ट। तो CSA का फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरा? पाई आर एल, पाई की वाली कुछ बोलिए नहीं, हाँ। तो 550 पाई आर एल, ये इससे कट गया, वो उधर भेजा, 550/22, 2 से पहले काटा 275/11, फिर ये हो जाएगा 25, ठीक है। स्लांट हाइट मेरी आ गई 25, करेक्ट। मुझे वॉल्यूम मांगा गया था, वॉल्यूम के लिए हाइट निकालना पड़ेगा, तो मैंने अपना फॉर्मूला यूज़ किया, L² = h² + r², 25 का स्क्वायर इक्वल टू h² + 7 का स्क्वायर, 625 इज h² + 49। क्या हो गया बेटा, गुस्सा क्यों कर रहा है? अच्छा हाइट बेटा तू भी इज 576, h इज 24 मीटर आ जाएगा बेटा मेरा। कोई किसी को इशू इसमें? अब तो क्या है, अब वॉल्यूम मांगे हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है, 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² 24, ये इससे कट गया, ये 1 ज़ा 8 ज़ा 44 56, 56 × 22 12 + 1, आंसर हो गया 1232 मीटर क्यूब। समझिए बातें क्या हुई है बेटा? हाँ, मुझसे पूछो, क्वेश्चन सिंपल है, अगर आपको स्टिचिंग का 1 मीटर स्क्वायर हटाने का समझ में आ गया। हैड आई सिंपली गिवन कि एक टेंट का एरिया इतना है, रेडियस इतना है, वॉल्यूम निकाल लिए होते, एक एक्स्ट्रा का वो -1 करके अपने को जो करना पड़ रहा है, वो कंसेप्ट यूज हुआ है। फट से कीजिए बेटा क्वेश्चन को, देख। हाँ वो उतना वेस्ट हो गया, तो अब जो कपड़ा तूने पहना है उसका कितना एरिया है, तो जो वेस्टेज आता है उसका प्लाट कर हटा दे, उतना है बेटा, समझा? करिए।
ये कोई टू व्हीलर वगैरह से आता है क्या बेटा? नहीं। तू कहाँ रहता है? काय से आता है? हाँ गुड, ये इसको फेंक देना घर पे। के बहाने ऐसे थे, कोई लेने छोड़ने वाला है नहीं। गुड बॉय। तो उठ गए ना पापा, छोड़ दिया ना तेरे को, बस फिर। लाइफ में स्ट्रेस रहता नहीं, पर बनाते बेटा स्ट्रेस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपने सिर्फ एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मीटर। ऑस्ट्रेलिया, उनकी टीम में जैम्पा और वो आ गए। हाँ इंग्लिश, अपने इसका हाँ बॉलिंग लिया और अपना अनचेंज्ड है। हर्षित राणा की जगह उसको खिलाना चाहिए था आज यार, कुलदीप को। ये हर्षित राणा ना तो बॉलिंग देता ना तो बैटिंग देता। बड़े आगे। अब एक और बेटर क्वेश्चन करने वाले अपन लोग। देखो यहाँ पे उल्टा हुआ, अपन पहले गए दुकान में कपड़ा सिलेक्ट करने और फिर आए, नहीं सर हाँ, और फिर आए अपन यहाँ पे, क्या इसका नाम, टेलर के पास में। अब उल्टा सिचुएशन है, अपन टेलर के पास पहले जाएंगे और फिर कपड़ा सिलेक्ट करने जाएंगे। टेलर के यहाँ पे मेजरमेंट ले जा रहे हैं, फिर वो बताया कितने कपड़ा सिलेक्ट करना है। अब देखो मैं टेलर के पास गया, टेलर ने मेरा मेजरमेंट लिया, उसने मुझे क्लियरली बता दिया कि भैया आपको 10 मीटर स्क्वायर का एरिया लगेगा कपड़े का। चलो ठीक है, बट ये तो आपको बनने के बाद 10 मीटर स्क्वायर का आने वाला है। जब मैं बनाऊंगा तब थोड़ा बहुत वेस्टेज वगैरह भी हो गई। चलो ठीक है, वेस्टेज कितना होगा, तो मान लो 2 मीटर स्क्वायर का वेस्टेज हो जाएगा। तो टोटल मेरे को कपड़ा कितना खरीदना पड़ेगा, 12 मीटर स्क्वायर का कपड़ा खरीदना है। चलो ठीक है, अब मैं कपड़े वाले के पास गया, मैंने कपड़ा सिलेक्ट कर लिया, उसको ये भी बता दिया मैंने कि भैया 12 मीटर स्क्वायर का चाहिए। मतलब प्रॉब्लम क्या आ गया भाई, तुम लोगों ने देखा है क्या कपड़ा जब तुम सिलेक्ट करते हो वगैरह वो कैसा रहता है, एक कुछ तो भी ऐसा वुड का बना हुआ रहता है, उसके ऊपर कपड़ा फोल्डेड रहता है, करेक्ट। तो मान लो मैंने जो कपड़ा सिलेक्ट किया वो फोल्डेड था, खोल खुला के दिखाया उसने, ये मेरे को 12 मीटर स्क्वायर चाहिए था, करेक्ट। तो उसमें ये तो मेरा फिक्स रहेगा ब्रेथ, तुम लेंथ कितना भी खुलवा के ले सकते हो। मान लो मेरा इसका लेंथ है 3 मीटर, मान लो, तो मैं कितना लेंथ लूँ कि मेरा एरिया 12 हो जाए, तो 4 ले लो सर, आपका आंसर 12 आ जाएगा। ये बात सही है, कितना क्यूट सिंपल सा क्वेश्चन है। सर 10 मीटर स्क्वायर का आपको चाहिए कपड़ा, प्लस 2 मीटर स्क्वायर का वेस्टेज के लिए और चाहिए, 12 मीटर स्क्वायर चाहिए। दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने दिखाया, कपड़ा सिलेक्ट हो गया, उसका विड्थ 3 मीटर था, तो लेंथ कितना लूँ, ईजी आता था। बट नहीं, इसको और कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। अब देखो दुकानदार ने कितना क्यूटली बोला था 2 मीटर स्क्वायर आपको एक्स्ट्रा लगेगा, उसने एरिया के हिसाब से बता दिया था। अब इस बार दुकानदार होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। दुकानदार का बोलना है मुझको पता है तुम कहाँ जाने वाले हो, वो दुकानदार के साथ जाओगे, उसको बोलना 10 मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो भी एरिया बन रहा है भाई वो तो दे दे, और साथ में एक्स्ट्रा का लेंथ बता रहा है वो,
मे भी 1 मीटर एक्स्ट्रा की लेंथ और दे दे। अब वो लेंथ वाइज एक्स्ट्रा बता रहा है, मतलब क्या है, मान लो ये 2 मीटर का विड्थ है मेरा, मेरे को रियल लाइफ में 5 ही मीटर लगना चाहिए था, ये 10 मीटर का आ चुका है, करेक्ट। बट क्योंकि भाई मेरा वेस्ट करने वाला है टेलर, इसलिए मुझे 1 मीटर एक्स्ट्रा लेना पड़ गया कपड़ा, तो टोटल मिलाकर मुझे 6 मीटर कपड़े लेना पड़ जाएगा लेंथ वाइज। सर नहीं समझा अच्छे से, कोई बात नहीं। यस, एक बार मन में आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, जिनके पास एनसीईआरटी है उसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और दोनों मोनिका को भी और इसको भी। अरे वो बुरा नहीं मानेगी, तो मोनिका को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेगा तो कर ले बेटा कर ले, नहीं मानेगी वो बुरा, सही में पूछ के बताऊँ कॉल करके। देखा देखा देखा, उसको बात तो करनी है, हाँ भी बोल रहा है, क्यूट तो तू है बेटा। तो जैसे ही लिस्ट में नाम आया तब अर्णव को करा सर फिर मेरा भी डाल दो। बेटा पूरी ट्रिप तेरे ऊपर रहने वाली कल तो। किससे? मुझसे? ऑब्वियसली। दोस्त कौन? शी, आज तो भाई दूज है। चल नवे क्वेश्चन पढ़ पगले, बता क्या है क्वेश्चन। टेलर तो है ही नहीं भाई ताड़े, आगे। हाँ ये जो भी है, 2 सेंटीमीटर वेस्ट करना है, 2 क्लॉथ वेस्ट करना है, 2 मीटर क्लॉथ वेस्ट करना है। साले ऐसे टेलर के आसपास जाओ ही नहीं, इतना गंदा जो बनाता है कपड़ा। भाई मेरे, वो मेरा एग्जाम्पल था, क्वेश्चन पढ़ चल। कोई नहीं, आई वोंट गिव यू मार्क्स एंड यू विल बिकम सच अ टेलर, लिख देंगे फिर टीचर नीचे। अब देखो गाइस, वॉट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड को एक बार के लिए इग्नोर करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, उसका हाइट और रेडियस पता है अपने को, कोनिकल टेंट का हाइट पता है, कोनिकल टेंट का रेडियस पता है अपने को, पता है टेंट के अंदर सी ऐसा निकलता है, तो पहले अपना उतनी मेहनत कर रहे हैं। हाइट 8, 6 रेडियस, करेक्ट। मोस्टली सेम ही आता है, बट डिफरेंट करके भी कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो देखो, ये हाइट 8 मीटर, रेडियस 6 मीटर, वही एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, तो एल इज इक्वल टू 10 मीटर। अब मैंने सी एस ए निकाला बेटा, पाई आर एल 3.14 का 3 बाई ये, रेडियस कितना था 6, ये है 10, ये इससे कट गया 24 प्लस 2 8 18 बाई 10, ठीक है ना। इतना मीटर स्क्वायर का अपने को एरिया चाहिए था। अब अपन दुकानदार के पास गए, 3 मीटर वाइड उसने कपड़ा दिखाया मुझे, करेक्ट। तो अभी के लिए लेंथ को ये x मान लूँ, करेक्ट। रुक जा बेटा, साची रुक जा, आसान भी। 3 इंटू एक्स इज 1884 बाई 10 हो गया है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1884 बाई 3 इंटू 10, 628, ये 62.8 मीटर हो गया। कितना लंबा चाहिए मुझे कपड़ा अब? 62.8 मीटर। क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए था, बट फिर मुझे याद आया मेरा टेलर समायरा है, कितना वेस्ट करने वाला है अपने टेलर? 20 सेंटीमीटर की लेंथ वेस्ट करने वाली है, तो इसके आगे बेटा माइनस नहीं, मुझे एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा ना यहाँ पे, और प्लस 0.2 मीटर लेना पड़ेगा, तो फाइनल लेंथ रिक्वायर्ड कितनी हो गई है? 62.8 प्लस 0.2 ये 63। अब देखो ओए, क्या लिखा है बताता हूँ,
रिक्वायर्ड विदाउट वेस्टेज और वो रिक्वायर्ड फॉर वेस्टेज। देखो अब एक बार स्टार्टिंग समझो। सी फाइंडिंग CSA वाज नॉट एन इशू, फिर फाइंडिंग द लेंथ भी इशू नहीं था हम लोगों को। बस ये ध्यान रखना था कि हम लोगों को 0.2 मीटर 20 सेंटीमीटर ऐड इसलिए करना पड़ रहा है कि वेस्टेज होने वाला है। अब ये क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ते हैं, फिर अपन आंसर देखेंगे। वॉट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड, जो 3 मीटर वाइड है कितना टारपोलिन लगेगा ऐसा बोला था, उसको इग्नोर किया। टेंट बनाना है 8 मीटर 6 मीटर का, यानी 8 मीटर हाइट 6 मीटर रेडियस का, तो अपन CSA तो निकाल दिया। उसके बाद में अपन ने कितना मीटर वाइड चाहिए वो भी निकाला 62.8। फिर आखिरी में दिया था क्या कहते हैं वेस्टेज और कटिंग वटिंग जो होगा उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगेगा। 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर अप्रोक्सीमेटली लगने वाला है। समझा ये क्या हुआ है? प्लीज़ गाइस क्विकली ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। फाइव सेकेंड एक्सरसाइज फर्स्ट है क्या? हाँ सॉरी फर्स्ट है करेक्ट। हो गया गाइस? सेकेंड वो अच्छा मत करना था। पैसे ज़्यादा लगते थे मैडम अपने को, मेरे को नहीं लगता। पैसे तुम्हारे पेरेंट्स को देने, तुमको नहीं देना। चलिए ओए बड़े आगे। अब एक चीज़ मेरा पूछना है, आपने कभी ये चीज़ देखा है क्या, कोई एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाना? लेट्स जस्ट से मेल्ट करके नहीं, बर्फ़ का गोला था, वो आइस का जो रहता है पूरा अपना स्लैब, उससे अपन तोड़ तोड़ के आइस के बर्फ़ गोले बनाते हैं। तो वो दोनों चीज़ जो पहले थी और जो बाद में बन चुकी है, उन दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है सावलकार, उन दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है।
जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ तक ठीक है। अभी एक ना बहुत अजीब सा क्वेश्चन दिखने वाला करने वाले, पर एक बार देख लेते हैं अपना कुछ मिस तो नहीं हुआ है। ये पूरी एक्सरसाइज हो गई है, ये भी पूरी हो गई है, मोनिका हो गया, ये पूरे हो गए। मतलब ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का नाम है, थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ, वो अल्फ़ाबेट जो लिखे हुए हैं उसको। ठीक है, श्योर। अब तेरी आंखें बंद हुई तो मेरे हाथ चलना शुरू हो जाएगा, मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है। पढ़िएगा क्वेश्चन पहले, एंड यू विल स्टे बैक आफ्टर क्लास फॉर 2 आवर्स टुडे। क्या दिया है, 27 आयरन स्फीयर्स जिनका रेडियस आर था, और कुछ सरफेस है वो छोड़ो, इन सबको मेल्ट करके एक नया मैंने स्फीयर बनाया है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो मुझे कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए। उस सरफेस एरिया को इग्नोर करो। तो पहले बेसिकली हुआ क्या है इसके अंदर, ये छोटे 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 स्फीयर्स थे मेरे पास है 27, इनके रेडियस आर थे, इसको मेल्ट करके मैंने एक बड़ा स्फीयर बनाया जिसका रेडियस कितना हो चुका है बेटा मेरा, कैपिटल आर। मुझे कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। ये सबको मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बनाया, पहले जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम अभी भी रहेगा, ठीक है। ये देखो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या था, 4/3 पाई छोटू आर क्यूब, और ये क्या है बेटा 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब। देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। क्या 27 आर क्यूब का क्यूब रूट निकालूंगा मैं तो आर मिल जाएगा मुझे, हाँ। स्क्वायर रूट निकाल देगा, आर स्क्वायर होता था, अब आर क्यूब है तो क्यूब रूट निकाल दूंगा। 27 का क्यूब रूट हो गया 3, आर क्यूब का क्यूब रूट हो गया आर। समझा चीज क्या हो रहा है, पक्का पहले से इतना सा करो। क्यूब रूट कैसे निकाला है, क्यों निकाला, देख आर क्यूब की वैल्यू 27 आर क्यूब आई थी ना, तो यहाँ पे ट्रांसपोज जो किया क्यूब रूट हो गया। हाँ देख, तो कंसेप्ट समझा क्या, पहले मुझे बता। देख छोटे 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 तेरे पास वे चॉकलेट्स है, ठीक है, वो सब चॉकलेट को मेल्ट करके तुमने बड़ी सी चॉकलेट बनाया। तो जो पहले का चॉकलेट का जो वॉल्यूम था वही बाद में जो चॉकलेट बना उसका वॉल्यूम है। तो पहले 27 छोटे चॉकलेट्स है जिनका रेडियस आर था, उनको मेल्ट करके तुमने बड़ी चॉकलेट बनाया, रेडियस कैपिटल आर है अभी के लिए, तो तेरे को वॉल्यूम बताना है, ऐसा कैपिटल आर की वैल्यू बताना है तेरे को, तो वो कैसे बताएगा, 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, फेयर इनफ। तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर के लिए स्मॉल रेडियस वाला आर लिया है मैंने, और वहाँ पे बड़ा वाला आर लिया है। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो ये देख 27 आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। अब क्यूब रूट लूँगा अगर मैं तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक है। हाँ सवाल कर, हाँ क्यूबिंग यहाँ का क्यूब रूट को वहाँ भेज दिया बेसिकली। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, तो एक्स इक्वल टू 2 जो बोलता है तो वैसे क्यूब रूट करता है दोनों जगह, वैसा किया मैंने। क्यूब रूट, देखो जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ना इस स्टेप में एक काम करो, तुम ये ऐसे इमेजिन करो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था 3r का होल क्यूब, 27 आर क्यूब को 3r का होल क्यूब लिख सकता था मैं, और ये तो 3r इज इक्वल टू r। हाँ बेटा बोल क्या हुई थी,
हाँ बेटा, हो गया गाइस ये। हाँ, अब देखो, अब उसने क्या बोला था, जो छोटा स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कैपिटल एस है, जो बड़ा स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कैपिटल एम है। तो उन दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब बेसिकली छोटे स्फीयर और बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। सर ये तो अपन 150 बार कर चुके हैं। स्मॉल स्फीयर, बिग स्फीयर, रेडियस देखो, इसका आर था, इसका 3r बन चुका था, याद है आप लोगों को। सरफेस एरिया 4πr², ये जाएगा 4πr²। तब दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा मेरा, 4πr² अपॉन 4π, 3r का 3r इंटू 3r, 4π से 4π कट गया, r² इससे कट गया, आंसर 1:9 हो गया। समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस? सिंपल था, करिए इसको। हाँ बच्चे, बेटा 27r³ हो रहा है, वो समझा देखो। क्या 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, r³ को r का क्यूब लिख सकता हूँ, तो उसको 3r का होल क्यूब जैसा लिखा बेटा मैंने। 3r का होल क्यूब इज कैपिटल R³। ठीक है, बड़े आगे। अब देखिए गाइस, एक आपको 10th का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ये पूछा था, है सिंपल सा ही। 10th वालों को ये बोलते हैं हम लोग कि 9th में भी कर सकते थे आप लोग, ऐसे नहीं कि दोनों जगह छुड़वा रहे फिर हम लोग। नाउ यू विल हैव टू राइट दिस क्वेश्चन। वहां पे भी सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर ही शुरू है उनका। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कॉपी करेंगे फटाफट फटाफट। है ना, वही पूछा था, ऐसा कुछ ये नहीं है इसमें। प्रत्युष बेटा बुक वो पास करना ना तेरी। क्वेश्चन नंबर 2। रणवीर वो बेटा बुक पास। अच्छा, सानवी मेरे से मार्किंग करवा के देना बेटा आज।
बढ़ सकते हैं आगे समझने के लिए। अब देखो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में नील अपन ने सेम तरीके के 27 चॉकलेट्स किए थे मेल्ट। इस बार 3 अलग अलग साइज के चॉकलेट को मेल्ट करके एक नया साइज बनाया है। तो तीनों का वॉल्यूम का सम नए वाले के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए था हमारे लिए। पहले वाले का वॉल्यूम 4/3 पाए कितना था 6 का क्यूब हो जाएगा। दूसरे वाले का 4/3 पाए 8 का क्यूब, इसका 4/3 पाए 10 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाए आर क्यूब हो जाएगा। क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड से 4/3 पाए कॉमन निकाल सकता हूं? फोर बाई थ्री पाई कट गया। 6 का क्यूब आई थिंक तो 216 होता है। ये 512 प्लस ये 1000 ये जाएगा 1728 इज इक्वल टू आर क्यूब। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा आपसे जीरो एक्सपेक्टेशन है कि आपको पता हो ये 12 का क्यूब है। रटा हुआ होना ही नहीं चाहिए। 10 के क्यूब तक के रटा या गलती से 11 का क्यूब 1331 होता है, रटा हुआ है, अच्छी बात है। बट आपसे एक्सपेक्टेड 12 का क्यूब मुझे तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, अपन प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड तो निकालना जानते ही है ना। 2 से किया 864 432 216 ठीक है। अगर यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा है ये 6 का क्यूब होता है तो बढ़िया, जैसे ये भी मेरे को दिख नहीं रहा है। 108 54 27 393331 तो क्यूब रूट चाहिए था। ये 3 का पैर, ये 3 का पैर, ये 3 का पैर, तो आर की वैल्यू आ गई हमें 2 × 2 × 3 विच इज़ 12 सेंटीमीटर। समझा ये चीज़? 10th स्टैंडर्ड में हम इसको MCQ में एक्सपेक्ट करते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपको 2 मार्कर के लिए एक्सपेक्ट करा जाएगा, पर MCQ में पूछे तब रो नहीं सकते। करिए फट से इसको। इसके अंदर बेटा अपन लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं आरडी के। हो गया है गाइस ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जिनका नहीं हुआ है वो लोग पिछला क्वेश्चन करते रहेंगे, जिनका हो गया वो लोग एक क्वेश्चन लिखना शुरू कर लेंगे। वाटर रुक जा बेटा, एक बार छोड़ दे उतना।
क्वेश्चन जस्ट रीड करो हैंडराइटिंग के लिए. अ कोन ऑफ रेडियस 5 centimeters फिल्ड विथ वाटर. इफ द वाटर poured in a if the water poured in a cylinder of radius 10 centimeter, the height of water rises 2 centimeter. Find the height of cone. मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल था. अगर मान लो मैंने एक कटोरी में पानी भरा हुआ था, वो कटोरी का पानी मैंने मग्गे में डाल दिया, तो क्या पानी के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है? क्या गिरना वरना की बात नहीं है. तो वैसे ही हुआ है, पहले कोन में था पानी, उसको मैंने इसमें डाल दिया सिलेंडर में, पानी का वॉल्यूम तो सेम रहेगा. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ कोन का जाएगा 1/3 पाई, रेडियस था 5 h, ये हो जाएगा पाई. इसका रेडियस कितना था मेरे को 10, और हाइट कितना आ गया है 2. पाई से पाई वैसे कट गया, तो ये h की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10 इंटू 2, नीचे का 3 ऊपर यहाँ पे आ गया, और वहाँ का 5 इंटू 5. ये 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 सेंटीमीटर. समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस? करिए. हाँ हाँ, सिलेंडर की हाइट 2 ले लिए, उतने से राइज हुआ पानी ने जितना था, तो 2 सेंटीमीटर का पानी आ गया. इसके बाद का एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सेंटर पॉइंट के इसमें फाइनल एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टू लास्ट ईयर शायद से, यानी इस पैटर्न का डेटा नहीं ध्यान मुझे, सॉरी. क्वेश्चन को पढ़ना, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये. क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए फटाफट. चलिए देखें बेटा, अब क्या है सिचुएशन. एक कोन है, कोनिकल टेंट, सॉरी, रेडियस और हाइट वगैरह सबको दिया गया है मुझे, बट उसने क्लियरली क्या बोला है कि मुझे जब लोग खड़े हो गए यहाँ पे,
ऑब्वियसली ग्राउंड पे खड़े हो गए, तो हर इंसान को खड़े होने के लिए 2 मीटर स्क्वायर की जगह लगेगी, और जो सांस लेंगे उसके लिए आपको एयर लगेगी, तो 15 मीटर क्यूब लगेगी। जब खड़े हो रहे हैं तो मुझे एरिया ऑफ बेस देखना पड़ेगा या पूरा का सी से देखना पड़ेगा? तो बेस होगी। देखो अभी आप क्लासरूम में जब खड़े हो रहे हो आपको फर्क पड़ रहा है कि दीवारें कितनी ऊंची है, मैं इसको और 10 मीटर भी ऊंचा खड़ा कर देता, आपको खड़ा कर दो उतने ही लोग मारते ना। वॉल्यूम अगर मेरे को सांस की बात करें तो हाँ, अगर इसकी हाइट बढ़ जाती ज़्यादा हवा आ जाती थी। तो पहले मैंने क्या किया है ना, मैंने पहले एरिया ऑफ बेस निकाला। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। इसका रेडियस बड़ा गंदा है, एक सेकंड को। ठीक है तो है पाई आर कितना है बेटा इसका 12 इंटू 12, 22 इंटू 144, 3168 बाई 7, अप्रोक्सीमेटली 452.59 आ रहा है, ठीक है ना। मैंने कुछ गलत किया है क्या भाई? एक सेकंड, मैंने मल्टीप्लिकेशन कुछ गलत किया क्या? तो इनका आंसर कैसे अलग आ गया? थ्री वन सिक्स एट, हाँ एक सेकंड हो गया, कैलकुलेटर पे जस्ट चेक करने दो। नहीं वैसे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ वो देखना है बस। अपना सही है 5759 नहीं, वैसे 57, उसका कुछ अलग आ रहा है पता नहीं क्यों। चलो अब ओए 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 ओए, इतना एरिया था मेरा फ्लोर का। अब देखो 1 पर्सन नीड्स 2 मीटर स्क्वायर, तो x पर्सन विल नीड 452.57। तो इसको सॉल्व करूंगा, 2x इज 452.57, तो x की वैल्यू आ जाएगी 452.57 बाई 2, फिर 226.285, तो विच विल बी बेसिकली अप्रोक्सीमेटली मैं 226 लोगों को कर सकता हूँ अकोमोडेट ऑन ग्राउंड। अब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, द रेडियस है इसका कितना 12, हाइट कितनी दी गई है मुझे 9, 1 था 3 था, ये 450 नहीं 3168 इंटू 3/7 ने 452.57 इंटू 3, अप्रोक्सीमेटली 1357.71 आ रही है, करेक्ट मीटर क्यूब। अब एक इंसान को ब्रीथ करने के लिए कितना चाहिए था? 15 मीटर क्यूब चाहिए था। 1 पर्सन रिक्वायर्स 15 मीटर क्यूब, तो y पर्सन वहाँ पे x यूज किया हुआ था विल रिक्वायर 1357.71, तो 15y इज 1357.71। हाँ पता नहीं कौन है, मोनिका गुप्ता कौन है? स्वास्थ्य का बाय 15, बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो कुछ 90 पॉइंट समथिंग आ रहा है इससे आंसर, ठीक है ना। फेयर इनफ। अब देखो खड़े रहने के लिए 226 लोगों की जगह है, सांस लेने के लिए 90 लोगों की जगह है, तो बेटर क्या है कितने लोगों को रखूँ मैं अंदर? 90 लोगों को बेटर है ना अंदर, बच्चे तो मर ही जाएंगे साले, भले खड़े हो जाएंगे, सांस ही नहीं मिलेगी। तो इम्प्लाइज 90 पीपल शुड बी accommodated।
जो भी स्पेलिंग रहती है। क्वेश्चन 5 मार्क का है बेटा ये, उसको उस इज्जत से करो सॉल्व प्लीज। मैंने डायग्राम बना लो, खड़े खड़े से बच्चे प्यारे प्यारे से टकले से। हाँ देख, अपने को क्या बताया गया था, एक इंसान को खड़े होने के लिए 2 मीटर स्क्वायर जगह लगती है। खड़ा ग्राउंड पे होता है, तो मैंने ग्राउंड का एरिया निकाल दिया पहले। तो ग्राउंड पे कितने लोग खड़े हो पाएंगे वो निकाल दिया बेटा मैंने। वो 2/8 है ना बेटा, राउंड ऑफ करूँगा तो लोअर में जाएगा ना, 5 या 5 से बड़ा होता तो अपर में जाता। तो 227 लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे देख, वॉल्यूम निकाला मैंने, सांस लेना तो वॉल्यूम लूँगा मैं। एक इंसान को 15 मीटर क्यूब लगती है, तो कितनों को इतनी लगेगी, तो अप्रॉक्सीमेटली से 90 आ रहा था। तो 90 लोग सांस ले सकते हैं, बट 226 लोग खड़े हो सकते हैं। तो अगर सबको जिंदा रखना है तो 90 लोगों को ही रखूँगा ना अंदर। ठीक है, खड़े तुम फैल फैल के हो जाओ। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है 226 तो आराम से खड़े हैं, बट सांस ही नहीं मिल रही उन लोगों को। ठीक है, वो ठीक है। हाँ, अपने अपने घर से ऑक्सीजन मास्क भी लाएंगे कई लोग तो। हाँ बेटा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बेटा। एक आरडी का है, फिर मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस कराने हैं। मेरे को चलता है नहीं कराना, आई विल बी मोर देन हैप्पी। उसके अंदर भी कोई डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रहा तो ही कराना है, अपन मेजरली सब कुछ कवर किया हुआ है। तो होपफुली क्लास तुम्हारी पहले ही ख़त्म हो जाएगी। ये बीवीएम ने वो मोनिका वाला क्वेश्चन पूछा, मोनिका का नाम मिताली कर दिया। वाह 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 वाह, इतने क्रिएटिव है बीवीएम वाले, वाह। बड़े आगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके नीचे। अच्छा, नहीं लिख पाऊंगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़ कॉपी कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आरडी का लास्ट क्वेश्चन हमारा।
दिस कैन कम एब्सोल्यूट। अच्छा वाओ, विराट कोहली फिर से 0 पे आउट हो गया है। क्या झूठ क्यों बोलूँगा तेरे को, मेरा थोड़ी पैसा लगा हुआ था। रोहित शर्मा खेल रहा है अभी तक के। विराट पिछले में भी डक पे था ना। हाँ चलो गुड, हो गए ना बेटा उमर, दूसरे बुड्ढों को भी खेलने दे। चलिए अब ओए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक जगह है जहां पे आप लोग 11 लोगों को परफेक्टली फिट कर सकते हो। ग्राउंड पे हर एक इंसान को 4 मीटर स्क्वायर की जगह मिल रही है और सांस लेने के लिए सबको 20 मीटर क्यूब ईच की जगह एयर मिल रहा है। तो बेसिकली एरिया ऑन ग्राउंड कितना हो रहा है मेरा, 11 इंटू 4 मतलब 44 मीटर स्क्वायर हो रहा है। और वॉल्यूम मेरे को कितना दिया गया है, तो 11 इंटू 20 मतलब 220 मीटर क्यूब। मुझे हाइट ढूंढना है। अब देखो एरिया ऑन ग्राउंड का मतलब क्या हो रहा है बेटा मेरा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कौन है तो पाई आर स्क्वायर इज 44। वॉल्यूम का मतलब कहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज 220। देखो ये पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं 44 डाल सकता था क्या, याद है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 44 दी गई है जो मुझे, वो डाला मैंने। ये देखो ये यहाँ से आया है, इज इक्वल टू 220, तो एच एस 220 इंटू 3/44, ये 1 था ये 5 था, तो हाइट हो गई 15 मीटर, खत्म। वेट सॉरी क्या था, वी फॉर वॉल्यूम, एक इंसान को क्या बोलते हैं 20 मीटर क्यूब की जगह मिल रही थी, वॉल्यूम मिल रही थी, 11 लोग थे तो 220 हो गया। देखो ग्राउंड पे स्पेस टोटल मिला के 11 इंटू 4 44 हो रहा है। बताए एक को 4 मीटर स्क्वायर लगेगा, तो टोटल मिला के 11 इंटू 4 आ रहा है, करेक्ट। सांस लेने के लिए हर एक को 20 मीटर क्यूब मिलना था, 11 इंटू 20 220 मीटर क्यूब हो रहा है, खत्म। फेयर इनफ। अब तुम्हारे पिछले सालों के क्वेश्चंस छोटे 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 जो है वो देख रहे हैं अपन लोग। हाँ बेटा लिखो लिखो, बाद में गम करना, ठीक है ना, लिखो लिखो। अरे भोखने इसमें देख लेना तो फिर। हाँ तो वो एक काम करो, गूगल मीट पे कर ले स्विच। ना लव यू बेहतर था ना, उससे हट के ओबीएस पे आ जाओ। चलिए ओए शांत। 6 साइड स्क्वायर देखो अभी के लिए, 6 साइड स्क्वायर इज 96, तो साइड स्क्वायर इज 96 बाई 6 विच इज 16, तो साइड इज 4 सेंटीमीटर मीटर जो भी हुआ था वो। ना वॉल्यूम पूछा है, वो होता है साइड क्यूब, तो 4 का क्यूब, 4 4 16 4 64 सेंटीमीटर क्यूब। समझा ये चीज़ क्या हुई है बेटा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, फटाफट लिखो, सॉल्व भी करो भाईताड़े खुद से। क्या बेटा, ऐसे वाले किया बेटा। अभी देखो इसका क्या हो जाएगा बेटा, अपने को दिया हुआ है दोनों के डायमीटर सेम है, तो क्या रेडियस भी सेम हो जाएगा बेटा।
तो रेडियस को भी यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, और वो क्या है स्लांट हाइट, यहाँ पे 5y, यहाँ पे 4y, सी एस है पाई आर एल, यहाँ पे पाई आर एल। तो रेशो क्या आ जाएगा मेरा, पाई एक्स इंटू 5y अपॉन पाई एक्स इंटू 4y। सिंपलेस्ट केस में 5/4 है, 5:4 आ गए। समझा ये चीज़ क्या हुई है बेटा। इसमें बात एक ये छोटी सी नई चीज़ थी क्योंकि अपने को डायमीटर दिया हुआ था रेडियस की जगह पे, बचो नथिंग ओ माई गॉड वाला। बढ़ाओ आगे। अब ये क्वेश्चन जो कराऊंगा ना, यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर वंस यू हैव डन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वैसे आपको फिजिक्स में एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है, वो होने के बाद में आपको थोड़ा सा, हाँ बेटा वो अच्छा प्रिंसिपल है। क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं आप लोग फटाफट। सिलेंड्रिकल कहते हैं वेसल 60 सेंटीमीटर इन डायमीटर। A cylindrical vessel 60 centimeter in diameter is partially filled with water. A sphere of 60 centimeter diameter is gently dropped into the vessel and it gets completely immersed. By what height will the water rise in cylinder? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए एक बार। बेटा फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर का वेटेज जितना मैं देख रहा हूँ 10 मार्क का आ रहा है। दो उन्होंने क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन उन्होंने सेक्शन बी में पूछा हुआ है और 2 एमसीक्यू में पूछा हुआ है। नियरली हर इसमें यही हो रहा है। 10 मार्क का अगर इसका वेटेज है तो इट्स प्रीटी गुड। चलिए अब देखें, देखो आपको जस्ट मैं एक चीज बता देता हूँ। अगर आपके पास में कोई मान लो कंटेनर है, एक बड़ा सा कंटेनर था, इसमें पानी भरा हुआ था। पहले मैंने जब एक ऑब्जेक्ट डाला तो पानी तो राइज होता है, अपने को पता है नेदल, पानी राइज होके इतना हो गया पहले से, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा लाल 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 जो पानी जो ऊपर राइज हुआ है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होता है। ये अपने को आर्किमिडीज प्रिंसिपल में समझने और सीखने को मिलेगा। तो अभी क्या है देखो, सिलेंड्रिकल वेसल था, डायमीटर पता है, जो भी था, पहले हाइट भी कुछ होगा, ठीक है, एन ब्लू तक का हाइट होगा। मैंने उसके अंदर एक स्फीयरिकल बॉल डाला, डायमीटर पता है मुझे, तो पानी राइज हो गया कुछ नए हाइट पे। कितना हाइट है, तो रेड वाला हाइट है बेटा मेरे लिए, मुझे पता करना है रेड वाला हाइट कितना है।
तो इसकी अभी के लिए हाइट को h अगर बोल दूंगा तो लाल वाले का वॉल्यूम और ये बॉल का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। क्या लाल वाला जो पार्ट है, क्या लाल वाला जो पार्ट है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही रहने वाला है? तुम कुछ सोचो ना, पानी की बोतल से सिलेंडर था तो थोड़ा पानी और भरोगे सिलेंड्रिकल शेप में ही आएगा ना वो। ये देखो सिंपल सा पाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो राइज होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है पाई, रेडियस 30 है ध्यान रखना, हाइट मुझे पता नहीं है। स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, उसका भी 30 है। पाई से पाई कट गया, ये 30 दोनों 30 से कट गए, ये 1 जा 10 जा, हाइट हो गया 40 सेंटीमीटर। एमसीक्यू क्वेश्चन था, फट से सॉल्व करो इसको। डायमीटर 60 दिया ना बेटा। हाँ बेटा ठीक है, फिर ख़त्म करते चैप्टर बेटा। आपको कोई बाहर से आ जाएगा, आप संभाल लेना फिर। दो मिनट रुकिए, मुझे देखने दीजिए और क्वेश्चन क्या क्या है। गाइस शांत प्लीज। चलिए दो क्वेश्चन थी और बस। बेटा क्वेश्चन लिखिए। ओए शांत।
अच्छा 2 नहीं, ये आखिरी क्वेश्चन, सॉरी। बेटा देखो ये ना सेक्शन सी में आया हुआ है, 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, इज्जत 0 है क्वेश्चन की, अगर आप थोड़ा ध्यान से कहो तो। बड़ा स्फीयर था, उसको मेल्ट करके छोटे छोटे स्फीयर्स में ब्रेक किया मैंने, बताओ कितने स्फीयर बन जाएंगे। तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स, जो कि नंबर ऑफ वो मान रहा हूँ, इंटू छोटे स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। ये देखो देखो ये 4/3 पाए, बड़े वाले का रेडियस 6 था, 6 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाए 0.6 का क्यूब यानी 6/10 का क्यूब। 4/3 पाए 4/3 पाए कट गया, एक्स इज इक्वल टू 666 जो पैसे थे उन जगह 10 तीनों की तीनों आ गए, और ऊपर के 6 सबके सब नीचे आ गए, तो 1000 हो गया। ये 3 मार्क का इतू था क्वेश्चन। बड़े स्फीयर को तोड़ तोड़ के छोटे स्फीयर्स में कन्वर्ट किया है, कितने मेरे को नहीं पता इसलिए एक्स मान लिया मैंने। तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम इस छोटे स्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जितने स्फीयर्स थे वो है ना एक्स, तो उसे एक्स निकालना था। समझा क्या हुआ है? बड़ा आइसक्रीम का बॉक्स आता अपने यहाँ पे, उसमें मैंने आइसक्रीम का एक एक स्कूप निकाल निकाल के कटोरियों में रखे जा रहे हैं। बड़े वाले इसका पूरा वॉल्यूम था 200, और जो छोटे छोटे में तोड़ रही है उनका वॉल्यूम है मान ले 10, तो कितने हो जाएंगे? 20 बन जाएंगे। ठीक है, तो 200 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, तो वैसे क्या 200 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। बेटा 8:45 तक निकलेगी, बट टू लेट रहा अगर तो मैं तेरे घर पे नहीं कॉल करने वाला हूँ, बुलाने नहीं वाला हूँ। हाँ नहीं तो 8:30 तक आ जाना, कि हमको सिट बैठा के निकलना है। बेटा बंद कर देना। हाँ गाइस ये सुन लो, ओए देयर विल बी नो कॉलिंग बीइंग डन फ्रॉम माय एंड। 8:45 को जितने बच्चे रहे बैठो और निकलो, बचे हुए लोग फिर ऊबर करके पहुंचना वहाँ पे, ठीक है ना।